सॉरी जानी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था तुम्हारी मेंटल हेल्थ का। क्या किसी को भी तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में से नहीं पता था इस बारे में? मगर क्यों? अगर किसी से शेयर करती तो और तरीके से ट्रीट किया जाता। और क्या हुआ उस इंसिडेंट के बाद? सुफियान डर गया था मेरी कंडीशन देख के। वो मुझे घर छोड़ने जा रहा था। रोको, रोको ना। क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है? रोको। ज़ैनी, ज़ैनी क्या हुआ तुम्हें? मुझे मारना मत। कौन मार रहा है तुम्हें? मुझसे बात कर लो, मुझे समझा दो। वो मुझे भी समझा सकती थी, वो मुझे शट अप कॉल दे सकती थी, लेकिन सबके सामने। आओ आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। आओ। नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। वो मुझे इधर ही आ रही होगी मारने। मैं नंगे पाँव जाऊंगी, ज्यादा तेज भाग सकूंगी ना। ज़ैनी, ज़ैनी। मेरे अब्बू यही तो करते थे। हम बहन भाइयों पे उनको जब भी गुस्सा आता था तो वो कोई भी चीज़ उठा के खींच के मार दिया करते थे, जैसे तुमने अपनी ड्रिंक के साथ। आई एम सॉरी ज़ैनी, आई स्वेयर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। पर एट दैट मोमेंट, एट दैट सेकंड मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं क्या बन गई थी। ज़ैनी, मैं तुमसे बार बार माफ़ी मांगूंगी। तुम मुझे माफ़ नहीं भी करोगी तो मैं कल आऊंगी। Just really sorry। अब्बू अपनी ज़िंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार ये बात मान लेते कि कभी भी किसी को डरा के किसी के आप प्यारे नहीं हो सकते। डर बच्चों को खा जाता है। है आमिर, ये कैसी तुमने फंसी हुई शर्ट पहनी है? फिटेड, बिल्कुल पागल लग रहे हो। अरे जोयान किए अपने वो रिजेक्टेड कपड़े फेंक रहा था, मैंने निकाल लिया। कैसी फिट आ गई क्या? अच्छा मैं एक हरकत करूंगा तो माइंड नहीं करना। रेडी? शादीशुदा बैचलरशुदा, शादीशुदा बैचलरशुदा, अब तब कैसा? खैर, तुम्हारी ये दिन ब दिन फिटनेस के बारे में जो बातचीत होती रहती ना, इस पर तो मैं तुमसे तफसील से बाद में कभी बात करूंगी। अभी फिलहाल तो भाई कोई नया घर ढूंढो, नए घर में शिफ्ट होने का सोचो। नाजिश ने मुझे कहा है वो ये घर छोड़कर जा रही है। अब तो हम भी यही हैं, कौन बर्दाश्त करेगा उसे? अरे मेरा मतलब है कि देखो तुम्हारे सारे भाई तो मुल्क से बाहर हैं, फिलहाल तो सिर्फ तुम ही हो यहाँ उसकी अपनी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाजिश के मिजाज का मुझे अच्छी तरह पता है। जो कुछ वो करने की ठान लेती है ना, फिर वो करके ही गुजरती है। देखो अगर नाजिश यहाँ से शिफ्ट भी हो गई ना, भले से टेम्परेरी सही, तो हमारे यहाँ रहने का ना कोई जवाब नहीं बनता। ठीक है तो हम साथ रह लेते हैं नाजिश के। जो जगह ली होगी उसने किराए पर। स्टूडियो अपार्टमेंट लिया है उसने। बड़े अच्छे लगोगे तुम अपनी जवान साली के साथ एक कमरे में रहते हुए। जवान? ये जो तुम अचानक बहुत कोई बावली पंचलाइन लाती हो ना, बहुत ही कमाल होती है। जवान फजूल बातें छोड़ो, फौरन घर ढूंढो। क्या हो गया? होश में तो हो तुम? मेरी कोई जॉब नहीं है भाई, क्या बात कर रही हो? हाँ, तुम तो बस टीवी के आगे बैठकर मेरी बहुएं देखते रहो या अपनी ब्यूटी इनहांस करने के टोटके आजमाते रहो। अरे मुझे तो लगता है तुम्हारा जॉब करने का ना कोई मूड ही नहीं है। कल मैं नाजिश के साथ थी, उसने मुझसे खुद कहा है कि वो कल इस घर से जा रही है, वो शिफ्ट हो रही है। और ये कि हमें भी अब अपना कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए, भले से फौरन ना सही, 1 महीने के अंदर अंदर। लिहाजा कोई दूसरा घर ढूंढो, अपनी गाड़ी बेचो, बस यही हल है और कुछ नहीं। मामा आप तो सच में जा रही हैं? मुझे तो लगा था शिवा मजाक कर रही है। तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। दूर नहीं जा रही, इसी शहर में हो, मिलते रहेंगे। तुम अपने बाप के साथ रहो, और अगर मेरे बगैर नहीं रह सकते तो चलो मेरे साथ। नहीं मतलब सारा सेटअप यहाँ पे है ना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिलने आऊंगा ना आपसे, जरूर जरूर मिलने आऊंगा आपसे।
अब वो खाला और आमिर अंकल ने तो मेरे कमरे में कब्जा किया हुआ है। ड्राइंग रूम में नींद नहीं आती और वो जोयान, बदतमीज जोयान, इतने मनहूस खराटे लेता है वो पिल्लो वाले, छोटे छोटे मनहूस। मैं जरूर चलता आपके साथ, लेकिन वो इस घर की आदत होगी है ना, एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे देखें, आप मेरा काम किए बगैर जा रही हैं। आपको मैंने पापा का फोन और पासवर्ड दिया था ना, और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप वर्दा के पेरेंट्स से पापा के साथ मिलेंगी। मैंने तो ये बात वर्दा के साथ कर दी और उसने अपने पेरेंट्स के साथ भी कर दी। पिछली दफा तो वो एक मसला हो गया था ना, लेकिन इस बार जाने से पहले कोई एक आध दिन मिल ले। अगर मेरी माँ घर से जा रही होती तो शायद मैं धाड़े मार मार के रो रही होती, उसको रोकती। वो क्यों? अल्लाह माफ करे, इसमें रोने वाली क्या बात है? आप तो पापा से तंग होके जा रही है ना, आ जाएंगे कुछ दिनों में। नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगी। मम्मा, अभी लास्ट टाइम जब आप जुआन लोगों के चली गई थी, कितने दिन रह के आई थी? 3-4 दिन ना मैक्स। मुझे पता है आप नहीं जाएंगी इतना टाइम। मैं तो कहता हूँ आप शाम में कोई टाइम निकाल के मिल लेना वर्दा के पेरेंट्स से, फिर वैसे चली जाइएगा। नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। अपनी उम्र देखो, पता नहीं ये कौन से पागल लोग हैं जो तुम्हें इस उम्र में दूल्हा बनाना चाह रहे हैं। अरे उनको 5-6 साल अटका दूंगा ना मैं कौन सा अभी शादी कर रहा हूँ? देख लेना एक दफा। अपना काम पूरा नहीं पागल है। मदर है तुम्हारी, रिस्पेक्ट भाड़ में ना जाए। आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? ये क्यूरियोसिटी अच्छी लगती है, कम से कम बंदा कॉल तो करता है। मुंह बुलाकर तुम बैठी हो, नाम मेरा लगा दिया। अजीब किस्म का नेचर है बदल गया तुम्हारा, बहुत ही कोई बाइपोलर किस्म की लड़की हो। अच्छा, कल कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे मिलना है तुमसे। हाँ तो मिल लेंगे। मैं कौन सी लास्ट शो वाली फिल्म हूँ जो सिनेमा से उतर जाएगी? चलो फिर कल मुलाकात होती है। बाय। किस बात का गुस्सा है भाई? क्यों मार रहे हो? तूने बस 10 मन का वजनी पाव मेरे ऊपर रख दिया और चमार भी रख दी नींद में। सारी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर दी। जाओ भाई, दफा हो जाओ। दे दे लेक्चर। वैसे ही बकौल आपके मुझ पे थोड़ी ना कोई असर पड़ता किसी चीज का। अपनी जिंदगी है तुम्हारी, गुजारो जैसे तुम गुजारना चाहती हो। फूल के फुटबॉल बन जाओ या सूख के हड्डी। मैं अब तुम्हारे मामले में कुछ नहीं बोलूंगी। क्या आप कल वाकई में जा रही हैं?
है।